सुजाता को चोट लगी देख दिव्यम को आया। राधिका पर गुस्सा और लगाया। उसे जोरदार छांटा, जहां हमें यह तो पता चल चुका है कि सुजाता एक छोटी बच्ची होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है, ताकि वह जल्द से जल्द राधिका को दिव्यम की जिंदगी से निकाल सके। और इसीलिए तो अपने मुन्ना को राधिका से दूर करने के लिए तरह तरह की साजिश चल रही है, क्योंकि सुजाता यह जानती है कि अगर किसी की वजह से भी मुझे नुकसान पहुंचा तो दिव्यम उसे माफ नहीं करेगा, फिर चाहे वो राधिका ही क्यों ना हो। और इसीलिए तो वह कभी मसाला आंखों में जाने का नाटक करती है और इसका इल्जाम राधिका पर लगाती है, और कभी वह फ्रिज में छुप कर बैठ जाती है और इसके लिए भी वह दिव्यम के सामने राधिका को लापरवाह साबित कर देती है, जिससे दिव्यम को राधिका पर बहुत गुस्सा आता है। पर सुजाता यही नहीं रुकती, बल्कि अगले ही दिन वो सीढ़ियों पर तेल फेंक कर वहां से गिरने का नाटक करती है और इसका इल्जाम भी वह सीधा राधिका पर लगा देती है। जब दिव्यम वहां से गुजर रहा होता है तो सुजाता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। यहां जब दिव्यम ने पूछा कि सीढ़ियों पर तेल किसने फेंका था, तो सुजाता ने कहा कि यह तेल गंदी आंटी ने फेंका था। यहां सुजाता किसी और का नहीं बल्कि राधिका का नाम ले रही होती है, जिसकी वजह से दिव्यम को राधिका पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे जोरदार छांटा मार देता है, क्योंकि दिव्यम जानता है कि उसकी मां पहले ही मौत के मुंह से वापस आई है और इसलिए वह अपनी मां को किसी भी सूरत नहीं खोना चाहता। इसलिए दिव्याम यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि किसी की भी लापरवाही से उसकी मां को कोई नुकसान पहुंचे। वेल तो दोस्तों, अब यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इस बार भी राधिका को सुजाता की काली सच्चाई का पता चल पाएगा, या फिर अब की बार सुजाता अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और राधिका को हमेशा हमेशा के लिए दिव्यम की जिंदगी से निकाल देगी। कि घर में जहां अब गौरी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वहीं सुजाता इस मौके को राधिका के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि गौरी के जन्मदिन के दिन भी दिव्यम राधिका पर गुस्सा हो और वहां पर आए बाकी मेहमानों के सामने राधिका को बदनामी का सामना करना पड़े। लेकिन सुजाता राधिका के खिलाफ जितनी भी चालें चल रही हैं, इससे अब राधिका की शक की सुई सुजाता की तरफ जाने वाली है कि हो ना हो सुजाता जरूर यह सब नाटक कर रही है। इसीलिए राधिका कली के साथ मिलकर सुजाता की जासूसी करना शुरू कर देगी, जिससे कली पता लगा लेगी कि राधिका का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि कली खुद सुजाता को राधिका के खिलाफ जहर उगलते सुन लेगी। इसीलिए राधिका और कली यह सब दिव्यम को बताने का ठान लेंगी। मगर सुजाता की चिंता में दिव्यम अब इस कदर खो चुका है कि वो किसी भी हाल में राधिका की बातों पर यकीन करने को राजी नहीं होगा, जिससे कली भी दिव्यम को समझाने की कोशिश करेगी। मगर दिव्यम फिलहाल किसी भी हाल में यह नहीं मानना चाहता कि सुजाता यह सब नाटक कर रही है, जिससे कली राधिका को समझाएगी कि उन्हें पहले सुजाता के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, जिसके बाद ही घर में किसी को उनकी बातों पर विश्वास होगा। लेकिन इसी बीच सुजाता को भी पता चल जाएगा कि कली और राधिका उसे बेनकाब करने की ठान चुकी है।